तो जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर अभी आप लोग जो पढ़ोगे वो क्या है आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस हम लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन की? वेरी गुड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू प्लस सी। सी इक्वल टू 0। सही बात। ये नॉर्मली किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके सामने अगर ऐसे भी लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्टेशियन प्लेन का अगर मैं इसको बनाता हूँ तो एक लाइन बनेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा जी, हम लोगों ने टाइप ऑफ लाइंस भी पढ़े थे। लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, और उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। लाइनें जब एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, तो M1 तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू। और अगर लाइनें कोइंसिडेंट्स है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाइन्स आ रही है, ठीक है, तो ऐसे केस में a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन में c। ये तीन कंडीशन सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है ना। अच्छा जी, और ये भी पढ़ा कि इसमें तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें होता है नो सॉल्यूशन। पता ही नहीं लकी को इसमें नो क्या होता है। सॉल्यूशन, इसमें पढ़ाया इसमें होता है आपके पास यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो आप। यहाँ पे होता है आपके पास नो सॉल्यूशन, ठीक है, और इधर होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पुरानी बातों को याद रखेंगे तो नई बातें सीखने में मजा आएगा। ठीक है, अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस एक्सरसाइज में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखना सीखेंगे, उसकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं और उन सारी कंडीशंस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता था? इंक्लिनेशन, ठीक है ना, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, लेकिन झुकाव किस पे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है और ऐसे कोई लाइन जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, देखो नॉर्मली हम इसको पॉजिटिव एक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो मतलब इस वाली लाइन के साथ मतलब इस तरफ से कितना झुकाव है, कितनी वो लाइन खड़ी हुई है, ठीक है, इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसके tan की वैल्यू, यहाँ पे कितने एंगल पे खड़ी है ये, थीटा, ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा आपके पास tan थीटा, और जहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, सही बात है ना। तो थीटा एक एंगल है बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इस तरफ मूव होना चाहिए, इस तरफ से नपना है मामला। अगर यहाँ से नाप दूं तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर यहाँ से नपेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। वाई एक्स श्योर ना? नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव नीचे होगा, नहीं भैया। तो नीचे से नापेंगे तो होगा ना वो नेगेटिव। सही बात है ना। तो डायरेक्शन समझो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है कि इस तरफ से नपना चाहिए, चाहे बेशक लाइन आपकी यहाँ आ रही हो, नपेगा इधर से, ठीक है, लाइन चाहे यहाँ गिर रही हो, चाहे बेशक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गिर रही है, लेकिन नपेगा अगर इधर से ही, तो आप उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइड की है, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है?
Slope is nothing but it is a value of tan theta, where theta is the angle between the line and the positive direction of x-axis. ये बात हमने पढ़ी थी। और हमने स्लोप के दो तरीके सीखे थे निकालने के। स्लोप को नॉर्मली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से, है ना। और इसका एक तरीका आता था आपके पास tan थीटा के थ्रू, जहाँ पे थीटा वो एंगल होता था। और एक तरीका और भी था, वेरी गुड, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस Yes, it's so. सही है ना। ये भी स्लोप का तरीका। तो ये दोनों ही स्लोप देती है आप। और आपने पिछली एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में यही देखा है कि अलग अलग टेक्निक से हम लोग स्लोप निकालते हैं, और आपको ये दोनों तरीके पता होने चाहिए। अच्छा जी, इक्वेशन पर बात कर लेते हैं। लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन में सबसे पहले जो फॉर्म आ रही है आपके पास, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि लाइन पर आपको एक पॉइंट गिवन होगा और इस लाइन की आपको स्लोप भी पता होगी, इक्वेशन फॉर्म करनी है। हाँ जी, और इससे आपका एक इक्वेशन फॉर्म होगी। वो पॉइंट आपका x1 y1 होगा, ठीक है। आप x0 y0 ही मान सकते हो, आपकी चॉइस है। अच्छा जी, अगर हमें मतलब अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो हम उस लाइन की इक्वेशन बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपने वैल्यूज डाल दिया उसका, ठीक है। वो फॉर्मेट है y माइनस y1 इक्वल टू में m ब्रैकेट में x माइनस डन रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है 2,3। अब मैंने तुम्हें बता दिया इसकी स्लोप है मान लो 5। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे भी हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है ना। उस पर भी चलो एक बार और बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं। तो हमें एक लाइन पर एक पॉइंट पता है और अगर स्लोप पता है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मेट वही है हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, जहाँ पे y तो एक वेरिएबल है। याद करिए हमने जब इक्वेशन सबसे स्टार्टिंग वाली लिखी तो हमने ये लिखा था ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये x और y रैंडम वेरिएबल चलते रहते हैं ना, आर्बिट्री पॉइंट्स कहते हैं ना। तो इसलिए x और y, इन x y में कुछ नहीं होना, मतलब पहले बता रहा हूँ, x1 y1 और m में होना है इसका। क्योंकि आपकी जो इक्वेशन आएगी वो लास्ट में आएगी ना, x और प्लस 3y इक्वल टू 7 है, तो मतलब कुछ तो भी आना चाहिए। अच्छा, तो y1 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 3, और m क्या है आपके पास 5, और यहाँ पे x माइनस, क्लियर। अच्छा जी, वो हम डिस्कस करेंगे जब 2 पॉइंट आएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि अगर आपको एक लाइन पर एक पॉइंट पता है और उस लाइन की स्लोप पता है, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इतना ध्यान रखो फिलहाल, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास y माइनस 3 और यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 10, ठीक है। और सब कुछ एक ही तरफ ले चलते हैं, 5x माइनस वाई माइनस 10 और प्लस 3, और इस तरफ क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो 5x माइनस वाई माइनस 7, इसको उधर पलट देते हैं और इसको पूरा घुमा देते हैं दोनों तरफ, और आपके पास आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। इस लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस वाई इक्वल टू 7। अच्छा, अगर लाइन की इक्वेशन है, हम कैसे माने कि सच में यही इक्वेशन है? तो ये बात हमने पहले ही पता कर रखी है कि अगर आपकी लाइन पर अगर कोई पॉइंट आता है, तो वो उस लाइन की इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, और करेगा इस केस में अगर आप वैल्यूज डाल के देखते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो देखो, ऐसे देख लो, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है ना, तो x की वैल्यू 2 मतलब 5 टू 10 माइनस 3 सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हाँ, ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई है ये उसी लाइन की है, ठीक है। तो बिल्कुल सबसे पहली फॉर्म जो हमने सीखी है दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको एक लाइन पे अगर एक पॉइंट पता है
और एक उसकी स्लोप पता है तो आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इस पे भी थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, माइट भी टीचर्स ना बताएं बट पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने और एक कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक है, अच्छा जी, कोई लाइन है तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ झुकाव जरूर होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो ऑब्वियसली बात है इसका स्लोप जरूर बनेगा। स्लोप का पॉजिटिव होना और स्लोप का नेगेटिव होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं कॉसेक, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। इसमें टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है ना। अच्छा जी, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो टेन थीटा रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल जो बात करेंगे वो सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करेंगे, तीसरे की चौथे की बात नहीं करते। ठीक है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट वाले में पॉजिटिव आता है, सेकंड वाले में नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब आपका थीटा जो रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वो एक्यूट एंगल रहा होगा कि नहीं रहा होगा? यस। सही है ना? तो इसका मतलब आप ये वाली जो लाइन है आप इसमें देखो गौर करो, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? आप बताओ। एक्यूट है भाई, लेस देन 90 है। एक्यूट क्या होते हैं? लेस देन 90। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं? मोर देन 90। तो इस वाले केस में आप खुद ही एनालाइज करके बताओ कि आपका जो थीटा है वो कैसा है, एक्यूट है। तो एक्यूट है तो इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा ना भाई। 0 से लेके 90 तो होता है यहाँ पे, 90 से 180 होता है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है अगर एक्यूट है तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है मतलब पॉजिटिव है, तो टेन थीटा वैल्यू कैसी देगा? पॉजिटिव देगा। मतलब स्लोप कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो एक हम लोग एक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं यहाँ से, वो ये है कि भैया अगर थीटा अगर आपका एक्यूट है तो स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव। कह सकते हैं इस बात को, सही है। अच्छा जी, और अगर लाइन अगर कुछ इस तरीके की है तो आप खुद थीटा को एनालाइज करें बस खाली। थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज है। ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, लाइन नहीं देखनी है आपने, एंगल को देखना है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, लाइन देखते हैं, लाइन कहाँ जा रही है? लाइन लाइन तो इनफाइनाइट है। लाइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी गई और थर्ड क्वाड्रेंट में भी गई, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी गई। लाइन नहीं देखनी है आपने, एंगल देखना है कि एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है कि ऑब्ट्यूज बन रहा है। अगर ऑब्ट्यूज बन रहा है तो इसका मतलब मोर देन 90 होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में बात करनी है, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा होता है? नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन की स्लोप क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो नेगेटिव जरूर। फॉर्मूले में तो बात ही नहीं हो रही। हाँ, फॉर्मूला y2 - 7 अपॉन x2 - 6, फॉर्मूला तो वही है स्लोप का। भाई देखो जैसे मान लो कभी कभी क्या होगा ना, एमसीक्यूज में कैसा आ जाएगा आपको, ऐसा आ जाएगा, हाँ भाई ये एक लाइन है, हाँ भाई ये एक लाइन है, हाँ भाई ये एक लाइन है, हाँ भाई ये एक लाइन है। चार ऑप्शन ए बी सी और डी। क्वेश्चन आ जाएगा हाँ भैया कौन से वाले ऑप्शन में नेगेटिव स्लोप बन रही है। अब ना तुम्हें कोई पॉइंट पता है ना तुम्हें कुछ पता है, बस डायग्राम दिया होगा, तो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा जो है वो कैसा है, उन पर बात करें। यहाँ पे बिल्कुल सी में भैया। बिल्कुल, अब आंसर इज सी। अच्छा, हम लोगों ने लाइंस के बारे में एक ये भी एक बात निकाल रखी है कि अगर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है? 90। और 1090 क्या होता है?
ठीक है आपने ध्यान रखना, मतलब अगर किसी लाइन की स्लोप अगर इनफाइनाइट जा रही है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सब ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे ना उतना अच्छा आपका बेसिक होगा। किसी चैप्टर का आप बेसिक जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे उतना अच्छा आपको वो लगने लगेगा चैप्टर। जैसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10 में अच्छा लगता था, क्यों? थोड़ा आता था, या भैया फलाना फलाना लाइनें होती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ होता है। तो आपने बेसिक सीखना है इस चैप्टर का, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और अगर लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, तो कभी कभी क्रॉस ही नहीं करेगी पॉजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है जो थीटा रहेगा वो कितना रहेगा, 0। तो tan 0 कितना होता है, 1। बहुत बढ़िया। tan 0 आपके पास 0 हो गया। तो मतलब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि भैया अगर स्लोप कभी भी, स्लोप के बारे में बात हो रही है, अगर स्लोप अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब लाइन खड़ी है एक्स एक्सिस पे सीधी। अगर स्लोप 0 है तो मतलब लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस की बात हो रही है, वाई एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अगर स्लोप 1 है तो क्या मतलब है इसका? एक्यूट एंगल बन रहा है, 1 है, इसका मतलब है कि 10 लाइन जो 45। है, हाँ जी, लाइन जो है वो 45 डिग्री क्रिएट कर रही है। ये मतलब अपने आप आना चाहिए। लाइन अगर किसी लाइन की स्लोप √3/2 है, कुछ होगा √3 है तो क्या है, कितना एंगल क्रिएट कर रही है, इस बात को समझो, ये समझने की बात है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लॉजिकली है ये सब बातें, तो आपको एक्सप्लेन पता होना चाहिए सब कि हाँ ऐसा भी होता है, समझो ना। अब भाई अगर मैं किसी की स्लोप अगर आपको 1 बता रहा हूँ तो भैया ये 1 कब आया होगा, जब tan 45 लिखा होगा और 45 डिग्री है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अगर मैं किसी का स्लोप आपको √3 बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि tan 60 से आया होगा, तो एंगल कितना है, हाँ भैया, तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ भैया ऐसा भी हो जाता है। किताबों में नहीं है बट आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव अगर स्लोप आ रही है तो इसका मतलब एंगल कैसा क्रिएट हो रहा था, एक्यूट एंगल। ठीक है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब लाइन ऐसे एक्यूट, झुकी हुई सी आ रही है। ठीक है, अगर ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब लाइन आपकी ऐसी रहेगी, कैसे भी हो सकती है, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। वो आपकी जो वो आप देखोगे आगे और पता चलेगा आपको, जैसे जैसे पता चलता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मेट है हमारे पास है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि अगर आपको किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता है, ठीक है, कोई कहीं भी 2 पॉइंट हो कोई भी, तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2, तो आप इस लाइन की स्लोप कह रहा हूँ, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मान लो आपको नहीं होगा स्ट्राइक के भैया इसको पहले x1 y1 लिखो कि इसको x2 y2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको x1 y1 लिख दीजिए, इसको x2 y2 लिख दीजिए। बट ऐसा मत करो कि यहाँ तो x1 चला रहे हो यहाँ y2 चला रहे हो, बस ये मतलब अगर x1 y1 है, x1 के साथ y1 ही लो और x2 के साथ y2 लो, बाकी किसी को कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है तो ऐसी लाइनों की इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो आप देख लो। देखो नॉर्मली हमने जो पिछला वाला जो पढ़ा था वो ये था y माइनस y1 इक्वल टू में m और x माइनस x1। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहली वाली इक्वेशन का पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें तुम्हें एक पॉइंट पता होता था और स्लोप पता होती थी। ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले से कैसे अलग है बस वो बता रहा हूँ। फॉर्मेट यही है, y माइनस y1 इक्वल टू
देखो इन्होंने क्या किया ना, उधर पिछले वाले टाइप में तो क्या था, स्लोप तुम्हें डायरेक्टली दे रखी थी, इस वाले में क्या स्लोप नहीं थी, लेकिन अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट है तो हम उनकी स्लोप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में और ब्रैकेट में x माइनस। तो कहीं ना कहीं ये चीज और ये चीज मिलती जुलती ही है, बस इसमें स्लोप डायरेक्टली गिवन होती थी, इसमें हमसे ही स्लोप निकलवा रहा है, बस यही फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और आइडिया हो जाएगा। देखिए ठीक है, अभी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.2 क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन है आपके पास, 2 पॉइंटों से पास हो रही है, -1, 1 और 2, माइनस, और आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी इक्वेशन लिखने के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, आप किसी को भी x1 y1 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं इसको बना रहा हूँ x1 y1 और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2। इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस। देखिए आप जितना इन फॉर्मूलों को लिखेंगे ना, उतना आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएगा, और जितना आप इनसे बचने की कोशिश करोगे उतना ड्यूरिंग एग्जाम आपको प्रॉब्लम होगी याद रखने में, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। ड्यूरिंग एग्जाम ना इतने फॉर्मूले हो जाते हैं, सब मैशअप होने लगता है दिमाग, यार ये किसका फॉर्मूला है, सीक्वेंस सीरीज का है क्या, स्ट्रेट लाइन का है, किसका है, प्रोबेबिलिटी का है क्या, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप क्वेश्चन करें फॉर्मूला ज़रूर लिखें, और पहले फॉर्मूले याद करें, उसके बाद क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं फिर पीछे से देख रहे हैं फिर कर रहे हैं, ये करोगे तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं होते, अनटिल अनलेस आपको फॉर्मूले याद नहीं, उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यू करो, फॉर्मूले डन करो फिर एक्सरसाइज करो। ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पीछे से देखे जा रहे हैं और क्वेश्चन करे जा रहे हैं और आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो y माइनस y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस। ठीक है, आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा y माइनस y1 कितना है आपके पास 1, और y2 माइनस y1 आपके पास कितना हो जाएगा -4 और -1 अपॉन में 2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1 और x और प्लस का 1 हो जाएगा। +1। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y माइनस 1, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे -5 अपॉन में 2 + 1 3 और यहाँ पे x + 1। अब क्या करेंगे लकी, 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनानी है ना। 3 को उधर भेज रहे हैं तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें -5x और -5, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इक्वल टू -5x और -5। x हमें हमेशा पॉजिटिव में चाहिए होता है, इसको यहाँ ले आइए, यहाँ पे जाएगा अपने पास 5x + 3y -3 + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5x + 3y और +2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। और आप दोनों पॉइंटों को डाल के देखिएगा, इसमें दोनों सेटिस्फाई करेंगे, तो मतलब ये लाइन की इक्वेशन सही है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म और देख लेते हैं, हमारे पास कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 2 फॉर्म हमने सीख ली, सबसे पहली कौन सी थी, ए यार नाम याद रखो यार, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट पता होगा, पता होगी फॉर्म है वो। नेक्स्ट फॉर्म का नाम क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट पता होंगे। अब ये वाली जो लिख रहा हूँ इसमें बताओ क्या क्या पता होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट समझो क्या होता है। हाँ, इंटरसेप्ट मतलब होता है कि आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सेस रहेंगे उनको कट करना, मतलब एक इंटरसेप्ट तुम्हें गिवन होगा। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे ऐसी एक लाइन होगी कोई, ठीक है, और इसका तुम्हें एक इंटरसेप्ट
गिवन होगा, मतलब एक एक्सेस को जो कट कर रहा है वो ये बता रखा होगा कि कितनी दूरी पे कट कर, एक तरफ का बता रहा होगा, चाहे वो एक्स एक्सेस का बता रखा हो चाहे वो वाई एक्सेस का बता, लेकिन कोई एक फॉर्म तुम्हें गिवन होगी और स्लोप पता होगा नहीं। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आपके पास दो दो केसेस बनते हैं। केस वन में क्या होगा, देखिए केस वन में आपको एक्स एक्सिस के बारे में पता होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस के बारे में पता होगा, और इस इंटरसेप्ट को नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट सी से डिनोट करते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सी है तो ये पॉइंट कैसा होगा लकी, अगर ये इंटरसेप्ट अगर सी है तो इसका कोऑर्डिनेट बताओ तुम मुझको। तो एक्स कोमा बता दो, 0 और 2 जीरो कॉमा सी, 0,y। सी हो रहा है, सी गिवन है आपको, ओके। सही बात है ना, और स्लोप तुम्हें पता ही है ना, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट स्लोप फॉर्म टाइप जैसा ही नहीं हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसको इन्होंने एक अलग वो बताया, एक अलग फॉर्म बताइए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तुम्हें एक इंटरसेप्ट गिवन होगा एक स्लोप गिवन होगी, तो भी तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। और फॉर्मेट क्या है, y इक्वल टू में m x प्लस में s, y इक्वल टू में mx प्लस में c। लेकिन ये आया कहाँ से, मेन बात है ये आया आपका वही है स्लोप इंटरसेप्ट से ही है, कुछ नया नहीं आया। क्या कहता था स्लोप इंटरसेप्ट, अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू में m y1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अब तुम लगा के देखना एक बार हिसाब किताब, y माइनस y1 कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास m तो m ही रहेगा, और x माइनस में x1 क्या रहेगा आपके पास 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे mx, और यहाँ पे y माइनस c, y को अकेला कर दिया mx प्लस, तो बताओ कहीं ना कहीं वही बात है, स्लोप इंटरसेप्ट से ही सब जनरेट हो रहे हैं ना, अपना स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो सारे हाँ सारे वो 2 पॉइंट फॉर्म वाला तो देखा ही था, वो उसी से ही बन रहा था। और आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का केस वन भी हम देख रहे हैं कि एक अलग से इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, ठीक है। आपसे कोई ये पूछेगा नहीं कि कहाँ से आ गई, आपसे पूछेंगे ये, इसमें सी क्या है, सी कोई नहीं है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। एम क्या है, स्लोप है। मतलब अगर आपके पास कल को इक्वेशन अगर ऐसी आती है इस फॉर्मेट में, तो आपको मुझे तुरंत बताना, अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या होगा बता सकते हो, देख के बता दूंगा, कंपेयर कर दो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देखो ना फॉर्मेट सेम सा नहीं हो रहा, m की जगह क्या चल रहा है 2 और इंटरसेप्ट क्या चल रहा है 3। अच्छा मुझे बताओ ये लाइन का रफ डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, तो कैसा बनाऊंगा, और x इक्वल और 3 से पास होती हुई जाएगी, लेकिन 3 से पास होती हुई दो लाइन है, ऐसी या फिर ऐसी, ऐसी वाली पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी ना, बहुत बढ़िया, बस यही दिमाग लगा, ये दिमाग लगाने की जगह है वो यहाँ पर यही है कि आप अंदाजा लगा लो कि डायग्राम कैसा होगा, रफली डायग्राम है ये, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट डायग्राम है, क्योंकि मान लो क्या पता थोड़ा सा ऐसे हो खड़ा हुआ हो, थोड़ा सा और स्टीप हो, या फिर थोड़ा सा बल्ज हो, क्या पता थोड़ा सा और लंबा जा रहा हो, तो लेकिन एक आइडिया तो मिल गया ना कि झुकाव इस तरफ है, और कोऑर्डिनेट और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो इतने पे कट रही दिख रहा है, दिखने से पता चल रहा है क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 3 है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी केस 2 और देख लीजिए इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जिसमें बच्चे घूम जाते हैं काफी, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास जो केस 2 है, केस 2 कहता है
कि अगर आपको एक लाइन का स्लोप पता हो और आपको एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते थे, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है उसे बाय डिफॉल्ट हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू में m ब्रैकेट में x माइनस, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये आप खुद सोचो, लेकिन अगर ये d है तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी कॉमा 0 d कॉमा 0, और स्लोप तो तुम्हें बताइए है, निकाल के दो पॉइंट स्लोप कौन सी फिर बन जाएगी, ऐसा ही कुछ बनेगा। आ रहा है समझ में, कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। तो आपने ये 3 फॉर्मेट ध्यान रखने हैं, और हम बाकी और इस पे और बातें करेंगे, इसके और फॉर्मेट्स भी हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी है, ठीक है। सुनना है, ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।